हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मेडी फैक्ट में। आज की इस वीडियो में मैं आप सभी के लिए एक बहुत ही जबरदस्त सिरप के बारे में जानकारी लेकर आया हूं और इस सिरप का नाम है यूरिकाइंड के सिरप। और इस सिरप में हमें बेसिक सॉल्ट के रूप में मिलता है पोटेशियम सिट्रेट एंड सिट्रिक एसिड। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि ये सिरप किस काम में आता है, इसे आपको कैसे लेना होता है, इस सिरप के क्या साइड इफेक्ट्स होते हैं, ये सिरप आपको मार्केट में कितने रुपए का मिलता है और इस सिरप को लेने से पहले आपको किन किन बातों को ध्यान में रखना होता है। तो देने वाला हूं पूरी जानकारी आज की अपने इस वीडियो में, तो बने रहो मेरे इस वीडियो के अंत तक। तो चलो वीडियो स्टार्ट करता हूं। तो सबसे पहले नजर डालिए इस सिरप के पैकिंग पर। तो देख सकते हैं ये सिरप आपको कुछ इस तरह की प्लास्टिक की बोतल में मिल जाती है। देखिए ये जो आप बोतल आप मेरे हाथ में देख रहे हो, ये प्लास्टिक की बोतल होती है, ठीक है। और इसी के अंदर आपको देखिए सिरप मिल जाता है। और क्वांटिटी की बात करें तो यहाँ पर मैंने इसकी 100 ml की बोतल ली हुई है और ये 100 ml की बोतल आपको मार्केट में सभी प्रकार के टैक्स मिला करके 79.69 रुपीज की मिल जाती है। अगर हम बात करें इस सिरप के सेल्फ लाइफ की, तो इसकी 2 साल की सेल्फ लाइफ होती है। यहाँ पर आप इसकी मैन्युफैक्चर डेट और एक्सपायरी डेट दोनों ही देख सकते हो, ठीक है। आइए नजर डालते हैं इसमें मिलने वाले कॉम्पोजिशंस के ऊपर। तो दोस्तों यहाँ पर आपको कॉम्पोजिशन में मिलता है ईच 5 ml कंटेन्स, इसमें आपको मिलता है पोटेशियम सिट्रेट IP 1100 mg मिल जाता है और सिट्रिक एसिड मोनोहाइड्रेट IP 334 mg मिल जाता है, ठीक है। यहाँ पर देखिए इन्होंने ये दे रखा है फ्लेवर्ड सॉर्बिटॉल बेस है। ईच ml कंटेन्स अप्रोक्सीमेटली 2 MEQ ऑफ पोटेशियम आयंस, ठीक है। कलर जो इसमें सिरप का है वो है टार्टेजाइन। स्टोरेज वगैरह दे रखी है, पढ़ लीजिएगा। डोजेस की बात की जाए तो एज डाइटेड बाय द फिजिशियन, यानी इस सिरप को लेने से पहले आपको अपने डॉक्टर से इसकी डोज की मात्रा जान लेनी है, उसके बाद ही आपको लेना है। तो चलो फटाफट से पहले मैं आपको ये बता देता हूं कि जो हमारा ये यूरिकाइंड सिरप है इसका इस्तेमाल किस लिए होता है। तो दोस्तों जैसा कि मैंने शुरू में ही वीडियो में बोला था कि आज जो इस वीडियो में मैं सिरप लेकर के आया हूँ ये बहुत ही लाजवाब और जबरदस्त सिरप है। तो क्यों है अब आपको यहाँ पर पता चलने वाला है, तो इसलिए वीडियो बहुत ही ध्यान से देखना। तो दोस्तों इस सिरप का इस्तेमाल किडनी स्टोन के लिए किया जाता है। नहीं, अगर आपके पथरी है किडनी में तो उस समय इस सिरप का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। यानी दोस्तों इसका इस्तेमाल डॉक्टर करते हैं जब आपके किडनी में पथरी हो जाती है, ठीक है। तो इसका इस्तेमाल स्टोन को बाहर निकालने के लिए किया जाता है या फिर किडनी स्टोन ना हो इसलिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। नहीं, कुछ अगर जैसी मतलब कि कुछ ऐसी कंडीशंस होती हैं जिनमें डॉक्टर को ये मतलब कि एक्सपीरियंस हो जाता है, उनको लगता है कि मतलब आपके आगे आने वाले समय में पथरी होने वाली है, तो इसलिए वो क्या करते हैं इस यूरिकाइंड के सिरप को आपको दे देते हैं जिसमें कि आपके किडनी में पथरी ना हो सके। इसके अलावा इसका इस्तेमाल स्टोन की ग्रोथ को और स्टोन की प्रिवेंशन को यानी रोग के लिए भी किया जाता है। इसके अलावा इसकी फॉर्मेशन को मतलब कि फॉर्मेशन ना हो पाए स्टोन का, इसलिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है यूरिकाइंड के का। तो बहुत ही फायदेमंद होती है ये किडनी स्टोन में, ठीक है। इसके अलावा इसका इस्तेमाल यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में भी किया जाता है जिसे हम यूटीआई इन्फेक्शन बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा गाउट, जिसमें मतलब गाउट जो होता है एक तरह की मतलब प्रॉब्लम होती है। इसमें होता क्या है, जब आपके शरीर में यूरिक एसिड की मात्रा को बढ़ जाती है तो आपके जगह जगह पर गाउट्स हो जाते हैं, जो जॉइंट्स होते हैं वहां पर आपके क्रिस्टल्स जमा हो जाते हैं जिससे गाउट कहते हैं। तो ऐसी समस्या में भी इस यूरिकाइंड के सिरप का इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा दोस्तों पेशाब में जलन होना, जी हाँ दोस्तों, आज के समय में काफी सारे लोगों को होता क्या है कि पेशाब में उनको जलन ऐसा महसूस होता है बहुत ही ज्यादा, तो उसमें भी आप इस सिरप का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा बहुत से लोगों की दिक्कत ये हो जाती है कि वो कम पानी पीते हैं जिससे कि उनके शरीर में मतलब पेशाब जब करते हैं तो उनको पेशाब करने में जलन सी महसूस होती है। तो अगर ऐसी भी अगर मान लीजिए समस्या है तो इससे भी आप छुटकारा पा सकते हैं। दोस्तों जैसे मैंने अभी आपको बताया गाउट जो होती है समस्या वो भी पानी की कमी के कारण ही हो जाती है। तो इसलिए अगर गर्मी का मौसम चल रहा है तो उस समय आपको पानी बहुत ज्यादा पीना चाहिए। अगर आप पानी नहीं पिएंगे तो आपको गाउट की समस्या हो जाएगी या फिर आपको पेशाब करने के समय जलन ऐसी महसूस होगी। तो अगर आपको ये सभी लग रहा है तो उस समय आप इससे यूरिकाइंड के सिरप का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों इस सिरप का इस्तेमाल अगर आपके किडनी संबंधी किसी तरह की प्रॉब्लम होती है या यूरिन से संबंधित किसी तरह की अगर समस्या होती है तो उस समय डॉक्टर इसका इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा मेटाबॉलिक एसिडियोसिस में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा दोस्तों इसका
इस्तेमाल यूरिन के पीएच को बढ़ाने के लिए भी किया जाता है। तो कहने का मतलब दोस्तों ये है कि अगर आपको किडनी से संबंधित किसी तरह की बीमारी है, दिक्कत है, तो उसमें डॉक्टर आपको ये सिरप देते हैं, या अगर पेशाब से संबंधित है, यूरिन से संबंधित किसी तरह की बीमारी है तो उसमें दिया जाता है। ठीक है? तो मैं आशा करता हूँ कि आप समझ गए होंगे कि इस सिरप का इस्तेमाल किस लिए किया जाता है। चलिए अब बात कर लेते हैं इसके कुछ साइड इफेक्ट्स के बारे में। तो इसके कुछ साइड इफेक्ट भी होते हैं, जिसमें पहला है नौजिया, दूसरा वॉमिटिंग, यानी इस सिरप को लेने के बाद अगर आपको मितली आ रही है, उल्टी हो रही है, या आपको दस्त लग जा रहे हैं, या आपके पेट में दर्द हो रहा है, ठीक है, या आपका जो स्टूल एनिमल है वो काला है या ब्लडी है, यानी कि उसमें मतलब कि ब्लड आ रहा है, तो ये अगर ऐसी कुछ समस्या अगर आपको दिख रही है सिचुएशन, तो आपको क्या करना है, इस यूरिकाइंड के सिरप को लेना बंद कर देना, तुरंत ही अपने डॉक्टर के पास जाना है। ठीक है? डोज की बात की जाए तो दोस्तों यहाँ पर आपको इस सिरप को लेने से पहले आपको अपने किसी अच्छे डॉक्टर से इसकी डोज की मात्रा जान करके इसको आपको लेना है, क्योंकि दोस्तों जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो पथरी वगैरह होती है तो इसमें आपको डॉक्टर खुद ये देते हैं, तो आपको वो डोज भी बता देंगे। ठीक है? लेकिन अगर मान लीजिए आपने इसको डायरेक्ट मेडिकल स्टोर से परचेज कर लिया और अगर मेडिकल स्टोर वाले ने आपको इसका डोज नहीं बताया है, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको किसी डॉक्टर से इसकी डोज की मात्रा जान लेनी है, उसके बाद ही आपको इसे लेना है। ठीक है? अब दोस्तों यहाँ पर देखिए इन्होंने एक कॉशन दे रखा है, यानी कि सावधानी दे रखी है, टू बी टेकन स्ट्रिक्टली अकॉर्डिंग टू फिजिशियन इंस्ट्रक्शन, यानी इसको आपको जो फिजिशियन ने यानी आपके डॉक्टर ने जो बताया है, जिस तरीके से बताया है, जितनी मात्रा में बताया है, उतना ही आपको इसे लेना है। ठीक है? एंड ऑलवेज डाइल्यूटेड इन अ ग्लास ऑफ वाटर, और यानी कि इस सिरप को आपको एक ग्लास पानी में डाइल्यूट करके ही इसे आपको लेना है। कीप आउट ऑफ रीच ऑफ चिल्ड्रन, बच्चों की पहुंच से आपको इसे दूर रखना है। ठीक है? चलिए अब मैं आपको इसकी एक खास बात ये बता दूं कि ये जो सिरप है ये शुगर फ्री है। जी हाँ दोस्तों, देखिए यहाँ लिखा भी हुआ है, यानी जो हमारे डायबिटीज के पेशेंट हैं, ठीक है, जिनको शुगर हो गई है, तो वो इस सिरप का इस्तेमाल कर सकते हैं, उन्हें किसी भी तरह की दिक्कत नहीं होगी। बात करें इसको बनाने वाली कंपनी की, तो मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया बाय मैनकाइंड फार्मा लिमिटेड द्वारा इसको बनाया जाता है। तो दोस्तों बहुत ही फायदेमंद होता है, खास तौर से पथरी के लिए, जिन लोगों की पथरी काफी ज्यादा दिक्कत कर रही है, तो वो लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है? चलिए प्रिकॉशंस की बात कर लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर कुछ सावधानियां हैं, उनको भी आपको ध्यान में रखना होगा अगर आप इस सिरप का इस्तेमाल करने जा रहे हो। तो जिसमें पहला है, अगर आप शराब वगैरह लेते हैं तो उस समय आपको इसे नहीं लेना है, यानी अगर आपने शराब ले रखी है तो उस समय आपको इस सिरप को नहीं लेना है। ठीक है? अगर आप प्रेग्नेंट हैं, ठीक है, या बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग कराती हैं, ठीक है, तो उस समय आपको इस यूरिकाइंड के सिरप को लेने से पहले आपको अपने डॉक्टर से पहले सलाह ले लेनी, उसके बाद ही आपको इसे लेना है, अगर आप प्रेग्नेंट हैं या फिर अगर आप ब्रेस्ट फीडिंग कराती हैं, दोनों ही कंडीशंस में। ठीक है? इसके अलावा दोस्तों इस सिरप का इस्तेमाल करके आप ड्राइविंग वगैरह कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन अगर आपको किडनी से संबंधित प्रॉब्लम है, ठीक है, तो उस समय आप इसे ले तो सकते हैं, लेकिन बिना डॉक्टरी सलाह लिए नहीं। जी हाँ दोस्तों, यानी कुछ ऐसी कंडीशंस भी होती हैं, ठीक है, जिसमें ये नहीं ली जाती है। ठीक है? तो इसलिए अगर आप किसी भी तरह की किडनी से संबंधित बीमारी से जूझ रहे हैं, सफर कर रहे हैं, तो उस समय आपको पहले अपने डॉक्टर से इसकी मतलब कि आपको सलाह ले लेना है, उसके बाद ही आपको लेना है। इसके अलावा लीवर संबंधित अगर आपकी किसी तरह की बीमारी है, ठीक है, उस समय अगर आप इसे लेना चाहते हैं तो भी आपको अपने डॉक्टर से सलाह ले करके ही इसका इस्तेमाल करना होगा। और दोस्तों अगर इसको आप बच्चे को देना चाहते हैं तो भी आपको अपने मतलब डॉक्टर से मतलब कि आपको सलाह ले लेनी, उसके बाद ही लेना है। और अगर इसमें मिलने वाले किसी कॉम्पोजिशन से आपको एलर्जी है, दिक्कत है, तो उस समय आपको इसे नहीं लेना है।